हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 247 पे। माय नेम इज नितेश जिंदानी, योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। नीट 2024 एस्पिरेंट सभी इस बात का दुख जानते हैं जब सिलेबस चेंज होता है और कितना ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एक मेजर क्वेश्चन है 2024 एस्पिरेंट्स के सामने आया था कि सर न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है या ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है। ठीक है, तो जितने भी बेटा अब न्यू नीट 2025 एस्पिरेंट्स है वो एक बार समझ लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है। अगर आपको आपका सिलेबस पता होगा तभी बेटा आप लोग इसे टाइमली कंप्लीट कर पाओगे एंड रिवीजन की तरफ मूव कर पाओगे। एंड न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है या फिर ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ये भी अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इसलिए यार ये इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो ध्यान से अच्छे से पूरा समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले बेटा एक बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर महापैक का सर प्राइस कम कर दीजिए, तो बेटा आपकी रिक्वेस्ट पे महापैक का प्राइस मिनिमम पे आ चुका है बेटा, अब है 14,740। ठीक है, लेकिन ये जो ऑफर है बेटा ये सिर्फ और सिर्फ 13 मई तक ही वैलिड है और हमारा जो बैच है वो भी बेटा 13 मई तक ही आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये बेटा इंक्वायरी नंबर है, इस नंबर पे आप लोग बेटा स्क्रीनशॉट भेज देंगे। कोड आपको कौन सा लगाना है बेटा? कोड आपको GNT 77 लगाना है। 7 किस लिए बेटा? थाला फॉर अ रीजन। ठीक है, तो GNT 77 आप कोड लगाओगे और स्क्रीनशॉट जरूर यार भेज देना, ताकि आप लोग का जो स्टडी मटेरियल है जिसकी लिमिटेड कॉपीज है वो बेटा प्री बुक हो सके, वो बेटा मैं आप लोग का नेम आगे बैकएंड टीम को भेज सकूं। ठीक है, तो आप लोग डेफिनेटली कोड लगा के मेरे को स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना। देखो बेटा महापैक में क्या मिल रहा है, सबसे पहले बेटा डिटेल्ड फुल ईयर बैच मिल रहा है जो आप लोग का पीसीबी का रहेगा। उसके बाद अगर कोई सा भी बैकलॉग एक्सप्रेस बैच आता है तो वो भी फ्री रहेगा, क्रैश कोर्स आएगा वो भी फ्री रहेगा। 18 बुकलेट्स जिसकी लिमिटेड कॉपीज हैं ये भी बेटा आपके घर पर डिलीवर होंगी। इसी को मैं बोल रहा हूं कि प्री बुक कर लीजिए फटाफट से कोड का स्क्रीनशॉट भेज के। ठीक है, इसके बाद बेटा आप लोग को 35,000 प्लस क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, पीसीबी की डीपीपीज मिल रही है, वीडियो सॉल्यूशंस, टेस्ट सीरीज, और आगे भी जितने टेस्ट सीरीज आएंगे वो बेटा आप लोग को वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेंगी। और नीट खजाना भी है। नीट खजाना क्या है? प्रीवियस ईयर के जितने भी बैचेस थे वो भी आप लोग को सारे के सारे इसमें मिल रहे हैं। ठीक है जी, तो इसको जल्दी से प्री बुक डेफिनेटली कर लीजिएगा एंड स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना GNT 77 कोड के साथ। ठीक है, चलिए अब आइए। अब देखो बेटा एकदम से सिलेबस बताने से पहले सबसे पहले आप लोग बेटा नीट 2024 का पेपर एनालिसिस करिए। पेपर देखिए कि यार क्या डिलीटेड पोर्शन से सवाल आया भी या नहीं आया। यहां पे देखो सबसे पहले बेटा नो क्वेश्चन फ्रॉम डिलीटेड पोर्शन। ठीक है, केमिस्ट्री में मैं बात करूं तो बेटा कोई सा भी क्वेश्चन डिलीटेड पोर्शन से नहीं आया। अभी मैं आपको एग्जैक्टली सिलेबस भी आपका दिखाने वाला हूं कि कौन सा डिलीटेड पोर्शन है और कौन सा आपके सिलेबस में है। ठीक है जी, अच्छा फिजिक्स में एक बोल रहे थे यार प्योर रोलिंग वाला जो था वो आ गया, लेकिन बेटा हर टीचर वो उसको अच्छे से कवर करता ही है, तो उसमें बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस जो बेटा इस बार इंट्रोड्यूस हुआ उससे बेटा लगभग लगभग 2 क्वेश्चन आए, है ना। DNF ब्लॉक से 3 क्वेश्चन आए, और ये मैं आप लोग को चीख चीख के बोल रहा था। ऐसा आप लोग का जेई मेंस में भी देखा गया कि आप लोग का पी ब्लॉक हाई वेटेज चैप्टर नहीं बना, और इस बार भी बेटा पी ब्लॉक से एक से 2 ही सवाल आया है। तो वैसे जनरली बेटा 3 से 4 सवाल आते थे पी ब्लॉक से, तो पी ब्लॉक अब आप लोग का हाई वेटेज चैप्टर नहीं रहा है। अब कौन सा ब्लॉक? केमिस्ट्री हो गई है इंपॉर्टेंट। DNF ब्लॉक 3 क्वेश्चन आए, और मैं ये चीख चीख के बोल रहा था इसे कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री बेटा डोमिनेट करी, लगभग लगभग 18 क्वेश्चंस आप लोगों के फिजिकल केमिस्ट्री से आए। एंड यहां पे देखिए बेटा बहुत सारे बच्चों ने बताया कि जो फिजिक्स थी वो थोड़ी सी लेंदी थी, कैलकुलेशन ज्यादा थी, और बायो में मैच द कॉलम बहुत सारे आए जिसमें थोड़ा सा समय लगा। ठीक है, तो ये नीट 2024 का पेपर था। अब यहां पे आइए, अब ये एक नोटिस जारी हुआ था एनएमसी द्वारा, नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा, जिसको कंफर्म किया था एनटीए ने भी। ये नोटिस आया था बेटा आप लोगों का 6/10/2023 को। ये नोटिस में जो नया सिलेबस है वो बताया गया नीट एस्पिरेंट के लिए। ठीक है, तो जो नया सिलेबस था वो क्या था, ये ऐसी कोई पीडीएफ रिलीज हुई थी। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताते हुए चलता हूं कि यार कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों को पूरा पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर आप लोग कुछ पोर्शन उसमें छोड़ सकते हो। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले बेटा ये कौन सा है आपका चैप्टर? ये है आप लोगों का मोल कॉन्सेप्ट, तो ये आप लोगों को बेटा पूरा पढ़ना है। अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो इसमें बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नहीं लिख रखा है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स नहीं पढ़नी है क्या? पढ़नी है बेटा, वो आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें सॉल्यूशंस चैप्टर में वो लिख रखा है। ठीक है, तो मूल कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर अगेन आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो बेटा आप लोग का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये अगेन पूरा पढ़ना है बेटा। इसी साल
3 सवाल केमिकल बॉन्डिंग से पूछे गए हैं। मैं आपको हर बार बोलता हूं कि इट इज अ वेरी हाई वेटेज चैप्टर, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 सवाल बेटा आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी है, ये भी बेहद बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल पढ़ना है। अच्छा, ये कंफ्यूज नहीं होना सर ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है या कोई नई चीज आ गई है कि नहीं बेटा, ये क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, ये पूरी की पूरी हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बेटा सॉल्यूशंस चैप्टर आ गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, जैसे मैं आपको कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहा था, तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा चैप्टर पढ़ना है अगेन। ठीक है, उसके बाद बेटा इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम में बेटा दोनों चैप्टर, केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ना है एज वेल एज आयनिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ना है। यहाँ पे देखो बेटा केपी केसी आ गया, ये आपके केमिकल इक्विलिब्रियम में आ गए, और आयनिक इक्विलिब्रियम भी आ गया। दोनों चीजें आप लोगों को करनी है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये साथ साथ क्यों लिखा है सर, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर पढ़नी है तो उससे पहले आपको रेडॉक्स रिएक्शन आना चाहिए, उससे पहले आप लोगों को एन फैक्टर निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसलिए दोनों के दोनों साथ साथ लिखा है। ठीक है, उसके बाद बेटा केमिकल काइनेटिक्स, एक थोड़ा सा सरप्राइज मेरे को जरूर हुआ, वैसे केमिकल काइनेटिक्स से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 1 से 2 क्वेश्चन, लेकिन इस बार बेटा 3 क्वेश्चन नीट 2024 में केमिकल काइनेटिक्स से आए, जो कि अच्छी बात है, एक इजी चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद बेटा देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा पोर्शन डिलीट हुआ है। सबसे पहले देखो ये पीरियोडिक टेबल है, पूरा पढ़ना है। पी ब्लॉक बेटा, पी ब्लॉक पूरा पढ़िए यार, है ना। अब इसमें जो आपके कंपाउंड्स है वो भी प्लीज पढ़ लो यार, ज्यादा समय लेता नहीं है हमारे पास, अभी पूरा बहुत अच्छा खासा समय है, पूरा 1 साल है, तो कंपाउंड्स में बेटा इसमें से पढ़ लीजिएगा। इतना ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए अपन लोगों को एनटीए पे कि यार हम उनको ब्लाइंडली एकदम फॉलो कर रहे हैं। तो इस पे जो कंपाउंड्स है वो बच्चे जनरली छोड़ रहे थे, लेकिन मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जो अभी हमारा बैच है, जो महापैक रिलीज हो रहा है, उसमें जो बैच है वो सारी चीजें हम लोग बेटा इसमें कंपाउंड्स भी अच्छे से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप भी डेफिनेटली पढ़िएगा। डीएनएफ ब्लॉक हो गया, ये एक हाई वेटेज का चैप्टर हो गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगेन बेटा 3 सवाल आए नीट 2024 में। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बेटा उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर ही बचे हुए। तो बच्चे पूछते हैं सर हाइड्रोजन पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना है। इस बार भी बेटा वो सिलेबस में नहीं था और ना ही सवाल पूछा गया। एस ब्लॉक पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना है। मेटलर्जी पढ़ना है क्या, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री नहीं, ये सारी चीजें हम लोग को नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब आइए बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले बेटा प्योरिफिकेशन हो गया, ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो बेटा, ये आप लोग का जीओसी है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आप लोग का क्या है, जीओसी है। आईयूपीएसी आ गया, इसमें आप लोग का आइसोमेरिज्म आ गया, सारी चीजें आ गई। ठीक है, उसके बाद बेटा आप लोग का हाइड्रोकार्बन अगेन पूरा पढ़िए, कोई भी पोर्शन इसमें से डिलीटेड नहीं है। यहाँ पे आ जाओ बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस, ये आपका हो गया हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अगेन ये भी आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, अब यहां पे देखो बेटा कितने सारे फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर है। उसके बाद भी यहां पे आप देखिए बेटा, है ना, ये देखो ये तो हो ही गया बेटा, अल्कोहल हो गया, यहाँ पे देखो बेटा अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, ईथर हो गया। उसके बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है, ये सारे बेटा ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक ही जगह दे दी हैं एनटीए ने। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिडिक स्ट्रेंथ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ठीक है, ये तो अपन लोग जीओसी में ही पढ़ लेते हैं, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये तो अपन लोग जीओसी में ही इसे कवर कर लेते हैं। उसके बाद बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, जो आप लोग के अमीन्स हो गए, तो ये भी आप लोग का है। एंड लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसके लिए बेटा आप लोगों के लिए एक अलग से पीडीएफ बनाई जा रही है, जितने भी बेटा महापैक के स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए एक अलग से पीडीएफ बनाई जा रही है, क्योंकि यहां से 2 सवाल नीट 2024 में आए। तो आप लोग ये जो पीडीएफ है ये मैं आपको पहले ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोग इसे बार बार पढ़ते रहो, क्योंकि बहुत सारी एनालिसिस होगी, तो आप लोगों को इसे बहुत सारी बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा क्लियरली वो सारे चैप्टर मैंने लिख रखे हैं जो जो बेटा डिलीट हो चुके हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर आपको नहीं पढ़ना है, सॉलिड स्टेट बेटा नहीं पढ़ना है, सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। तो ये 3 चैप्टर बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के डिलीट हुए हैं। उसके बाद अगर हम लोग बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो हाइड्रोजन नहीं पढ़ना है, एस ब्लॉक भी नहीं पढ़ना है, एज वेल एज मेटलर्जी भी नहीं पढ़ना है, एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। इसकी जगह क्या आ चुका है, इसकी जगह आजकल वो जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है वो इंट्रोड्यूस कर दी गई है। ठीक है जी, तो आई होप सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस कंप्लीटेड है। इसी पीडीएफ में यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक मेजर सवाल जो बच्चा पूछता है कि सर नई एनसीईआरटी फॉलो करें या ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करो, तो बेटा स्ट्रिक्टली फॉलो नाउ न्यू एनसीईआरटी। अब बेटा ये कंफर्म हो चुका है कि पेपर आप लोगों का न्यू एनसीईआरटी से ही बनेगा। ठीक है,
लेकिन न्यू एनसीईआरटी में पी ब्लॉक नहीं है, तो पी ब्लॉक आप लोगों को पढ़ना है। पी ब्लॉक आप लोग कहां से पढ़ सकते हो, जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है वहां से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जो हाईलाइटेड एनसीईआरटी है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता है बेटा, जो पेपर है वो एनसीईआरटी से ही आता है, तो जितने भी बेटा इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल्स हैं एंड बैक एक्सरसाइजेस हैं, ये हम लोगों को करनी ही करनी है। और इनफैक्ट बेटा ये सारे सब्जेक्ट में ही फॉलो करो। केमिस्ट्री में तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट दिखा दूंगा कि यार जो आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वहां से सवाल पूछे गए हैं नीट 2024 में, इसलिए दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी पीडीएफ में बेटा मैंने आप लोगों का देखो, यहाँ पे ये फिजिक्स का सिलेबस है, ये भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, एज वेल एज जो बेटा केमिस्ट्री का सिलेबस, सॉरी बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ये सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो आई होप आप लोग जल्दी से जल्दी प्री बुक कर लोगे अपना स्टडी मटेरियल। लिमिटेड कॉपीज बची हुई हैं बेटा, आपको कोड बेटा GNT 77 लगा के आप लोग डेफिनेटली इसे प्री बुक कर देना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट बेटा मेरे को इस नंबर पर आप लोग भेज दीजिएगा, ठीक है ना। ये यार जो महापैक है वो डिजाइन ही इस तरीके से करा है कि आपको बेटा एक बार पेमेंट करनी है, उसके बाद पूरे साल भर आपको पेमेंट नहीं करनी है। सारी चीजें बेटा आप लोगों को इसमें मिलेंगे, आगे के जितने बैचेस आएंगे बेटा सब मिलेगा, जितनी टेस्ट सीरीज बेटा सारी चीजें मिलेंगी, बुकलेट्स आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगी, जो डीपीपीज हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस है, 3D लर्निंग भी बेटा आप लोगों को महापैक में मिलनी है, जो डाउट सॉल्विंग है बेटा वो भी आप लोगों को महापैक में ही मिलनी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग एक्साइटेड हो, जल्दी से ज्वाइन करो बेटा। 13 मई से हम लोग बेटा हमारा बैच को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में, उसमें जाके आप लोग डेफिनेटली अपना महापैक ले सकते हो, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िए, खूब सारी मेहनत करिए, कोई भी कंफ्यूजन हो बेटा सिलेबस में, कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें डेफिनेटली मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।